जनपद हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित हापुड़ जीवन बीमा केंद्र पर आज 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हापुड़ जीवन बीमा केंद्र के संचालक रक्षक गुप्ता के सौजन्य से हापुड़ जिले के विभिन्न शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। सर्वप्रथम कार्यालय पर उपस्थित होने वाले सभी शिक्षकों को पहले तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद सभी अतिथियों का फूल और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान हापुड़ जीवन बीमा केंद्र पर शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्था के स्टाफ में हापुड़ जिले के विभिन्न शिक्षकों का बड़ी ही धूमधाम से स्वागत किया और इसके बाद शिक्षकों को सम्मानित किया गया। संस्था के संचालक रक्षक गुप्ता ने बताया कि आज करीब 100 से अधिक शिक्षकों को उनके द्वारा सम्मानित किया गया। सुनिए क्या कुछ कहना है रक्षक गुप्ता का। क्या नाम है सर आपका? रक्षक गुप्ता। सर आज जो है आपके ऑफिस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या ये कार्यक्रम था, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ? आज टीचर डे है, ठीक है। टीचर डे के उपलक्ष्य में जो भी हमारे साथ टीचर जुड़े हुए हैं, जिनका आशीर्वाद से हम आज यहाँ पहुँचे हैं, तो आज हमने सभी टीचर्स को सम्मान किया है। कोई भी टीचर किसी रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमने सबको कोशिश की है सबको इन्वाइट करके एक छोटा सा सम्मान देने की। अच्छा, लगभग कितने शिक्षकों को आज आपके द्वारा सम्मानित किया गया है? लगभग हमने इन्विटेशन 500 प्लस टीचर्स को दिया है। लगभग अभी तक 100 टीचर्स आ चुके हैं, ठीक है ना। और आज थोड़ा टीचर डे है तो थोड़ा टीचर को शेड्यूल ऐसे भी वो बिजी रहता है, ठीक है ना। तो अभी तक लगभग 100 आ चुके हैं। अब शाम तक कितने टीचर्स हमें आशीर्वाद देने आते हैं वो शाम तक किसी आती है। आपके द्वारा आज लगभग कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, किस तरह से? मतलब जब टीचर्स आया है, टीचरों ने प्रवेश किया है हमारे ऑफिस में, तो हमने सबसे पहले टीका करके और आप एक मिठाई और साथ में गंगा जल से शुद्धिकरण करके ऑफिस में प्रवेश किया है और साथ में एक बुक्का और एक सर्टिफिकेट देकर उन्होंने सम्मान किया है। ये उसके बाद नाश्ता पानी वगैरह का हमने सम्मान किया है। अच्छा, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने का आइडिया आपको किस प्रकार आया? लगभग 3-4 दिन पहले मैं आराम से बैठा था, जब मेरे दिमाग में आया था, ठीक है ना। तो उसमें ये था कि टीचर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा हमेशा साथ देते हैं। कोई भी IAS ऑफिसर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर बिना टीचर के नहीं बन सकते। और साथ में एक मेरा आइडिया था, साथ में करमवीर जी ने हमें सपोर्ट किया, तो करमवीर जी ने भी उस सेम डे मुझसे कहा कि मेरा मन है कि जो हमारे टीचर जुड़े हैं उनका सम्मान करें। तो आज का दिन भी अच्छा था, टीचर डे पास में आ रहा है, तो करमवीर जी और हमारे दोनों आइडिया कंबाइन करके और हमारे पूरे ऑफिस ने पूरी मेहनत करके टीचर्स को वेलकम करने की हमने कोशिश की है। लगभग ये हमारे जो माइंड में टीचर को सम्मान करने का ये पिछले 3 दिन के अंदर ही आया था और 3 दिन में भी हमने जितने भी अपने टीचर को सम्मान कर सकते थे हमने बुलाया। हम पे प्रॉपर लिस्ट तो थी नहीं कि टीचर्स होगी, जो भी हमें याद आया हमने उन्होंने इन्वाइट किया है। अच्छा, और जो इन्वाइट होने से रह गए हैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। हमारा मन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि हम नहीं बुलाना चाहते, लेकिन बाई चांस माइंड स्लिप हो गया होगा तो हमने इन्वाइट नहीं कर पाए। लगभग कितने जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, कितने शिक्षक आपके साथ जुड़े हुए हैं? सर ऐसी तो कोई फिगर मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन हाँ हमने इन्वाइट 500 प्लस को करा है। शायद अगर हम हापुड़ ऑफिस की बात करें तो हापुड़ में 500 प्लस हैं और अदर लोकेशन में हमारे ऑफिस हैं, ठीक है ना। तो लगभग मेरा मानना है कि 800 के आसपास तो टीचर्स हमारे पास होंगे, क्योंकि 500 की लिस्ट हमें याद ही है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? सर पिछले 10 साल से मैं इंश्योरेंस में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ आपकी ब्रांचेज हैं? सर आपके ऑल ओवर इंडिया 32 ब्रांच ऑफिस है। हापुड़ में ब्रांच ऑफिस में बैठे हैं। इसके अलावा मोदीनगर भी है, हापुड़ मेरठ भी है। इसके अलावा हमारे क्या नाते हैं मुजफ्फरनगर, जालंधर, मुरादाबाद, लखनऊ, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, चंडीगढ़, देहरादून, अदर लोकेशंस पे हम वर्क कर रहे हैं। कितने कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया कस्टमर की तो कोई रेंज हमारे पास है नहीं। लगभग 5 लाख प्लस कस्टमर हमारे साथ हैं, ठीक है। कभी अपने काउंट नहीं करें नंबर ऑफ कस्टमर हमारे कितने हैं, तो नंबर ऑफ कस्टमर एक्चुअल फिगर तो मैं नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, कितनी कंपनियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं? सर जितनी भी इंश्योरेंस सेक्टर में रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं सभी के साथ हमने वर्क कर रहे हैं। लाइफ, हेल्थ, जनरल, जो भी कंपनी IATA से रजिस्टर्ड है हम सभी कंपनी के साथ काम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे बीमा सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो कस्टमर्स को जो है एक दिक्कत आती है सेटलमेंट होते टाइम, तो क्लेम के टाइम, तो क्या क्लेम के लिए आपके पास एश्योरिटी आप किस तरह देते हैं कस्टमर्स को? सर देखो 100% सेटिस्फेक्शन ऐसा तो किसी का नहीं हो सकता, तो मैं भी नहीं कहता कि मेरा कस्टमर 100% सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन 99+ है, क्योंकि हमारा चैनल भी है जो टाइम टू टाइम पे कस्टमर से बात करता है। कस्टमर कोई भी दिक्कत है सॉल्व करती है। हमारी क्लेम प्रोसेस टीम ही अलग है, ठीक है ना। बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसी इशू करना तो आसान है, जिस समय क्लेम्स आते हैं उस समय फ़ोन पे होने बंद हो जाते हैं।
तो हमारी क्लेम के लिए हमने एक अलग टीम बना रखी है, ठीक है। कभी किसी और से भी किसी पॉलिसी चल रही है, क्लेम में कोई दिक्कत है, जेन्युइन क्लेम है, तो उसके हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। मेरा कोऑर्डिनेटर है सचिन प्लस नीरू सिंगल जी जो क्लेम देखती हैं, ठीक है ना। तो मैं उनके नंबर शेयर कर दूंगा, किसी को अगर क्लेम के रिगार्डिंग बात करनी तो कर सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि आप डायरेक्ट जो है काम करते हैं या फिर एजेंट्स के माध्यम से? हम डायरेक्ट भी काम करते हैं, एजेंट के माध्यम से भी काम करते हैं। लगभग 5000 प्लस एजेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया। हापुड़ साइड में भी लगभग 350 एजेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर रेंज बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि ऑल ओवर इंडिया में आप काम करते हैं और इतने कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो टर्नओवर की बात करें तो पिछले साल के टर्नओवर की हम बात करें, पिछले साल हमने 108 करोड़ अप्रोक्सीमेटली क्लोज किया था। एक्चुअल फिगर थी हमारी 107 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 107.86 करोड़ हमने लास्ट ईयर क्लोज किया था। अच्छा सर, एक सवाल मेरा एक और है कि इंश्योरेंस की हम बात करें तो लोग जो है इंश्योरेंस लेने से कतराते हैं। हम शुरू में बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो क्यों ज़रूरी है लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना? सर, समय के अकॉर्डिंग लोगों में अवेयरनेस हो रही है। आफ्टर कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का जो ग्राफ लोगों की कंपनी में उम्मीद थी उससे कई गुना बढ़ा है अवेयरनेस के ऊपर। और हेल्थ इंश्योरेंस एक छोटे से प्रीमियम में आप सिक्योर हो सकते हो। जब अचानक एक्सीडेंट या अचानक हार्ट अटैक होता है या अचानक कैंसर आज के डेट में बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है, तो अपने घर बार या अपनी ज्वेलरी या मार्केट से 5% महीने के ब्याज पे पैसे लेना पड़ता है। आप उस सभी टेंशन से बच जाते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। जब किसी में हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छे अस्पताल में। और जब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, वो अच्छा ट्रीटमेंट कम से कम बजट जहाँ मिल जाए वहाँ लेना पसंद करता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके हमारी लाइफ स्टाइल अलग चेंज हो जाती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि चाहे आप किसी से भी लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास कम से कम होना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की आपने बात की, हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की, वो भी कितना ज़रूरी है? सर, एक व्यक्ति के पास 3 इंश्योरेंस होने चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस, एक एक्सीडेंट पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस कोविड के बाद कुछ परसेंटेज ही अवेयरनेस बढ़ी है, मात्र 2-3% ही लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, ठीक है ना। टर्म इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा पार्ट है इन्वेस्ट, मतलब आपका सिक्योर का आपकी पूरी लाइफ सिक्योर कर देता है। मात्र 20 रुपये 25 रुपये दिन में आप प्रीमियम देते हो और आप 50 लाख 1 करोड़ तक का प्रीमियम क्लेम कर लेते हैं। यदि किसी भी स्थिति में मिसहैपनिंग होती है, मेरी नॉर्मल डेथ, एक्सीडेंट डेथ या सुसाइड जहर खा के भी डेथ होती है, फांसी लगा के भी डेथ होती है, हर तरह की डेथ कवर होती है। और इसमें एक एज स्लैब फिक्स होता है कि आप 85 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक फिक्स कर सकते हैं। उससे पहले कभी भी डेथ होती है तो आपको कंपनी उतने रुपये आपके नौकरी दे देती है, जिससे एक घर का जीवन यापन पटरी से नहीं उतरता, आराम से जीवन यापन पटरी पर चलता रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सर।